कमला अपने बेटे के साथ बाजार से सामान लेकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें किसी के जोर जोर से कुछ खाने की आवाज आती है। कमला का बेटा उससे कहता है, मम्मी, लगता है कोई जोर जोर से खाना खा रहा है। चलो देखते हैं, शायद उस झाड़ी के पीछे। जैसे ही दोनों झाड़ी के पीछे जाते हैं, वो देखते हैं कि एक चुड़ैल बैठी जोर जोर से खाना खा रही है। कमला उस चुड़ैल से पूछती है, तुम इतनी जोर जोर से खाना क्यों खा रही हो? क्या बहुत ज्यादा भूख लगी है? नहीं, मेरी जोर जोर से खाने की आदत हो गई है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या कहानी है, जरा हमें भी बताओ। रामनगर गांव की बात है। वहाँ ईश्वर चंद नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा ध्यानचंद था। एक दिन वे हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आए। मैं उस वक्त बहुत सुंदर हुआ करती थी। मेरा नाम चंपा था। लोग मुझे प्यार से चंपी चंपी कहा करते थे। अरे भाई साहब, चंपी तो बहुत सुंदर है। हमें रिश्ता मंजूर है। हम आज ही अपने बेटे का विवाह इससे करना चाहते हैं। चंपा के पिता ये सुनकर बेहद प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। हमारी बेटी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी ध्यानचंद की माँ उससे कहती है, वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपको जानकारी तो होगी कि लड़की का ब्याह करते समय गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत अच्छा लेन देन करता है। आप हमारी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इकलौते बेटे को उसके दोस्तों के सामने बेइज्जत न कीजिएगा। चंपा के पिता कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब चंपा ही के लिए है। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब मुझ बूढ़े को इस संसार में ज्यादा दिन रुकना भी नहीं है। बेटी का ब्याह करना था। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते ही सब कुछ आप ही के नाम कर दूंगा। अब इसे आप दहेज समझें या उपहार। हाँ, वो तो ठीक है। तो ये सब काम जल्दी कीजिए और ब्याह कर लीजिए हमारे प्यारे लड़के से। तुम्हारी लड़की रानी बनकर रहेगी, रानी। इस तरह चिंकी का ब्याह ध्यानचंद के साथ हो जाता है। कमला की सास उसे पहले दिन से ही परेशान करने लगी। ध्यान से खा बेटी, इतना मत खा के बीमारी हो जाए। तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं भेजे हैं तेरे बाप ने। पता नहीं करमजली कहाँ से आ गई हमारे घर में। बार बार सासू की टोका टाकी से चंपा बहुत परेशान रहने लगी। उधर जब कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसकी सारी संपत्ति ध्यानचंद के नाम कर दी जाती है, तो उन लोगों का अत्याचार चंपा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ समय बाद चंपा बीमार पड़ जाती है, तो ध्यानचंद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुबारक हो ध्यानचंद, तुम पिता बनने वाले हो। अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखो, वरना बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। ध्यानचंद चंपा को घर ले आता है। उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा है चंपा मां बनने वाली है। इसके खान पान का ध्यान रखा जाए और ज्यादा काम भी ना करे। अरे ये काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? उधर चंपा अपने कमरे में लेटी थी। तभी उसकी सास कमरे में आती है और चिल्लाकर कहती है, तेरा नाटक फिर से शुरू हो गया। तेरा बाप तो इस दुनिया से चला गया, अब क्या तुझे भी हम पालें? तेरे इलाज के पैसे नहीं है हमारे पास, करमजली कहीं की। चंपा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास से कहती है, मेरे पिता ने तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, फिर भी तुम लालच में पड़ी हुई हो। तुम बहुत लालची औरत हो। तभी वहाँ ध्यानचंद आ जाता है और चंपा से कहता है,
मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात न किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंपा ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे इसका नाटक तो फिर से शुरू हो गया। ध्यानचंद, अब इससे छुटकारा पालो। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। मैं एक सुंदर लड़की देखकर तेरा दूसरा ब्याह कर दूंगी और वहां से बहुत अच्छा माल मिलेगा। कि यहाँ से तो कोई माल मिलने वाला ही नहीं है। इसका बाप भी मर गया। आज तुमको इससे छुटकारा दिला ही देती हूँ। वो तीनों मिलकर चंपा को एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। अरे बचाओ सासू माँ, ये क्या कर रही हो? ध्यानचंद, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। ध्यानचंद का पिता कहता है, चलो अच्छा है, अब हमें इससे छुटकारा मिल गया। अब हम किसी अगले को फंसाकर इसी तरह माल कमाएंगे। ये चंपा चुड़ैल बन जाती है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अरे ये कैसे हुआ? अरे चंपा, तुम चुड़ैल बन गई? हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जैसे तुमने मुझे मारा था, अब एक एक करके तुम तीनों को जला डालूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। ये कहकर चंपा तीनों को जला देती है। तीनों तड़प तड़प कर आग में जलने लगते हैं और राख बन जाते हैं। ये कहानी सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ रहे थे। चंपा, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। दहेज के लालची लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे घर आ जाना और आराम से जी भर कर खाना। चंपा चुड़ैल यह सुनकर बहुत खुश होती है। तुम बहुत अच्छी हो कमला, मैं जरूर आऊंगी। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की। दहेज एक अभिशाप है, इससे अपने बेटे को बचाना बहन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।